जो बात करते हैं और बात करते करते कोई एक आध शब्द बोलने की उनकी आदत पड़ जाती है। तो कोई भी सेंटेंस बोलेंगे ना, वो सेंटेंस के बीच में एक आध बार वो अपना शब्द जरूर बोलते हैं, क्योंकि उनकी आदत पड़ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि सारे कार्य जो जीवन में करते हो मेरे ही हैं। तो मैंने उदाहरण दिया था ना भोजन का, तो जब भोजन बना रहे हो तो उस समय ये स्मरण करो ना कि मेरे कन्हैया को, मेरे प्रभु को आज मुझे बड़ी सुंदर दाल खिलानी है, और वहां पर वो भोजन भगवान के लिए बनाया जा रहा है, ये स्मरण करते रहिए। फिर कैसे नमक ज्यादा पड़ेगा बताइए? नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए बना रहे हो? कन्हैया के लिए। तो भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि मुझे याद करो दुनिया भूल जाओ। दुनिया के कर्म करो, लेकिन उस दुनिया में मुझे देख लो, दुनिया को मेरे लिए मान लो, मेरा स्वरूप मान लो, अपने सारे कर्मों में ही मुझे मान लो। यही तो मेरा स्मरण है। काम धंधा छोड़ करके मेरा नाम लेने नहीं बैठना। भगवान नहीं कहते कि काम धंधा छोड़ो और माला जपो। भगवान कहते हैं किसी चीज का त्याग नहीं करना है, सबको अपने साथ में रखो, लेकिन मेरा स्मरण करो। वो सारे कर्मों को ये मान लो कि मेरे लिए किए जा रहे। सही है कि नहीं जी? ये बड़ा सरल रास्ता है। जो भी काम करो ना, सारा ये मान करके करो कि ये प्रभु का है, प्रभु के लिए कर रहे हैं, और यही भगवान का आदेश है। और यही यहाँ पर भाव है कि अर्जुन को भगवान ये नहीं कहते कि मेरा स्मरण कर तू। भगवान कहते हैं जो युद्ध कर रहा है वो उस युद्ध को भी मेरी पूजा, मेरी सेवा मान करके कर। और अगर मेरी सेवा मान करके, मेरा स्मरण करते हुए तो इस कर्म को भी करेगा, तो ये कर्म भी मेरी सेवा होगी, युद्ध नहीं होगा, ना कोई पाप। कितना बढ़िया समाधान। काम करते रहो, नाम जपते रहो, अपने गृहस्थ के कर्म करते रहो, और सारे कर्म भगवान कहते हैं मयि अर्पितम, मुझे समर्पित करके कर्म करो। तो सारे कर्म जब मेरे लिए होंगे तो फिर यही तो भगवान कहते हैं यही तो मेरी सेवा है, यही तो मेरा स्मरण है कि आप जो कर रहे हो मेरे लिए कर रहे हो। और जो मेरे लिए करेगा, तो भगवान कहते हैं मैं किसी का ऋण अपने पास नहीं रखता। मेरा भक्त कोई एक बार नाम लेता है तो मैं उसको 1000 बार उसके दुखों में उसकी सेवा करता हूं, उसकी रक्षा करता हूं। द्रौपदी ने स्मरण किया। मनुष्य तो मनुष्य, गज ने, हाथी ने, जिसको इतना अहंकार था अपनी हथिनियों और अपने बच्चों के ऊपर, उन हथिनियों और बच्चों के अहंकार में डूबा वो हाथी सुंदर सुंदर फूलों को, कमल के फूलों को पैरों में कुचल रहा है। लेकिन जब ग्राह ने पकड़ा और खींचा, जब प्राण जाने लगे, हथिनियां और बच्चे निराश होकर छोड़कर चले गए। अब ये तो बचेंगे नहीं, हम क्यों भूखे मरें। तो जब सब छोड़ करके चले गए, तो वही पैरों में कुचले हुए कमल फूल को लेकर के, और उस गज ने, उस हाथी ने जब एक ही बार भगवान को पुकारा है, तो भगवान ने देर नहीं लगाई। गरुड़ को भी बुलाने का समय भगवान ने नहीं लिया। बिना खड़ावा, बिना पादुका पहने, बिना गरुड़ के दौड़ते हुए भगवान आकर के उस गज की, उस हाथी की रक्षा कर। तो जब वो परमेश्वर उस हाथी की रक्षा कर सकता है एक बार स्मरण करने से, तो हम अपने जीवन में जो भी काम करें, अगर भगवान को समर्पित करेंगे तो भगवान अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे प्रथानंदन अर्जुन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम दिव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। अर्थात अंत समय में जिस तरफ मन लगा होगा, जिस बारे में वो जीव सोच रहा होगा, मृत्यु के बाद उसको उसी तरह की गति योनि प्राप्त होती है। अगर परिवार में, पुत्र में, संतान में, नाती पोते में लगा है, किसी ना किसी रूप में वो उसी परिवार में जन्म लेगा। अब चाहे मनुष्य बने, चाहे कुत्ता बिल्ली बन करके आए। कविम पुराणा मनुषासीतारम मनोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात्। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला,
छोटे से भी छोटा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सबका धारण भरण पोषण करने वाला, जो अज्ञान से बिल्कुल अलग है, सूर्य की तरह प्रकाश रूप अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ऐसे अचिंत स्वरूप का जो चिंतन करता है अंत समय में प्रयाण काले मनसा चलेनो भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। ऐसा जीव भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भ्रगुटी के मध्य में अर्थात यहाँ पर दोनों भ्रगुटियों के मध्य में आज्ञा चक्र के पास प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके और फिर जो शरीर का त्याग करता है वो दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, उस परम दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। ये 100% योग की भाषा है। गीता में एक दिन सिखाया गया था कि अपनी श्वास को स्थिर करिए, श्वास लेते हुए मन को स्थिर करके नासिका के आगे के भाग को देखने का अभ्यास डालिए। तो धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करते करते योगी जन जो हैं वो योग के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थिर कर लेते हैं, यहाँ पर चढ़ा लेते हैं। और यही श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब अंत समय आए तो मन इधर उधर भटके, उससे अच्छा अपने प्राणों को यहाँ पर भूमध्य भाग्य में आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र के मध्य में ला करके स्थिर कर दें। और जब स्थिर कर देंगे तो संसार का सारा जो मोह है, लगाव है, वो अपने आप छूट जाएगा। और अगर संसार से लगाव नहीं रहेगा तो फिर परम दिव्य परमेश्वर की प्राप्ति होगी। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति अद्यतयो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद वेत्ता लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो जिसको अक्षर कहते हैं, वीतराग सन्यासी लोग जो हैं उसको प्राप्त करते हैं। अर्थात वेद के जानने वाले जो हैं वो उसको क्या कहते हैं, अक्षर ब्रह्म। जो ज्ञानी लोग होते हैं, वेद के जानकार लोग होते हैं, वो उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। किसको? परमेश्वर को। दिल्ली में है ना अक्षरधाम, है ना अक्षरधाम। तो अक्षर का मतलब क्या है? जो वेद के ज्ञानी लोग होते हैं उस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर, अक्षर का मतलब ये सारा जगत कैसा है? नाशवान है। क्षर माने होता है नाश जिसका हो जाता है। अक्षर वो लिखने वाला अक्षर नहीं। और अक्षर का मतलब होता है आक्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा जो है, ऐसी जो शक्ति है उसको कहते हैं अक्षर ब्रह्म। हम लोग कौन हैं? हम अपने को कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, लेकिन हम अक्षर ब्रह्म नहीं है। ये शरीर के अंदर जो ब्रह्म है वो अक्षर है, लेकिन हम अपने को अक्षर ब्रह्म, हम कर्मों से अक्षर ब्रह्म, हम ब्रह्म बन गए। लेकिन असल में ये शरीर का एक दिन नाश होना, ये शरीर नष्ट होगा। इसलिए वेद के ज्ञाता लोग उस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। और वीतराग जो सन्यासी होते हैं, वीतराग का मतलब राग माने होता है संसार का प्रेम, मोह। जो इन मोहों प्रेमों से ऊपर उठ गए हैं, वीतराग। वीतराग का मतलब होता है जिसको अपने शरीर तक की याद नहीं, शरीर से भी कोई लेना देना नहीं। ऐसे वीतराग जो होते हैं, जो संत होते हैं, विरक्त होते हैं, यति होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको कौन सी गति प्राप्त होती है? उस अक्षर ब्रह्म की, अर्थात जो कभी नष्ट नहीं होता, उस ब्रह्म में जाकर के वो मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब अगर तेरी समझ में ना आया हो ना तो मैं इसका वर्णन भी तेरे सामने करता हूं, अब समझ ले। मतलब अभी जो आपने ये सुना ना वीतराग और अक्षर ब्रह्म, बड़ा कठिन है।
तो भगवान को भी पता है कि मैं लिख दूंगा और दीनानाथ जैसे पंडित सुना भी देंगे, लेकिन न दीनानाथ की समझ में आएगा न सुनने वालों की समझ में आएगा। तो समझ में कैसे आए? तो भगवान खुद ही समझा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भगवान से हम प्रेम करेंगे ना, तो आप जब प्रेम करते हो किसी से भी, तो आपका जो प्रेमी होगा वो वही करेगा जिससे आपको सुख हो। आपकी प्रसन्नता, आपका आनंद और आपका प्रेम जो है वही आपके प्रेमी का सच्चा प्रेम और सच्चा सुख है। यही तो प्रेम है। और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो हमने जब भगवान से प्रेम किया तो भगवान तो कहते हैं कि फिर तो मैं वो सब कुछ करता हूं जिससे मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे। तो हम भी भगवान के प्रेमी ही तो हैं, तभी तो बैठ करके नाम स्मरण करते हैं। तो भगवान इस श्लोक में संकेत रूप में चारों आश्रमों का भगवान ने वर्णन किया इस श्लोक में। यदक्षरम वेद विदो वदंती, ये गृहस्थाश्रमों के लिए। विसंति यज्ञ तयो वीतरागा, ये वीतराग अर्थात सन्यासी और वानप्रस्थियों का वर्णन भगवान ने किया है। यदिक्षंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, ये ब्रह्मचर्याश्रम और जो बाल्यावस्था में ब्रह्मचारी होते हैं उस आश्रम का वर्णन है।